अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा सबसे पहले, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, हमें कह रहे हैं कि एक पेंटागोनल प्रिज्म है, एक प्रिज्म है जो पेंटागन उसकी शेप है, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि उसकी जो बेस है उसकी जो हर साइड है वो 20 मिलीमीटर है, और जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब होता है कि उस पूरे प्रिज्म की हाइट जो है वो 40 मिलीमीटर है, ठीक है। और लॉन्ग रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन एचपी, उसकी जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें दी हुई है, उसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जब अभी हम बनाएंगे तो हमें मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें किस तरह से बनाना है। अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के प्रॉब्लम्स है ना, इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें हम बनाया करते हैं हमारा जो टॉप व्यू होता है, ठीक है। फिर टॉप व्यू की हेल्प से हम बनाया करते हैं फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू से हम बनाते हैं उसकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उस प्रिज्म के ऊपर कोई पेपर जो है वो फोल्ड कर दूं और जब उसको खोलूं तो वो किस शेप में खुलेगा, ठीक है, कौन कौन से उसकी क्या डेवलपमेंट होगी उसकी, तो वो जो चीज़ है ना वो हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें टॉप व्यू बनाना होता है, फिर उसकी हेल्प से हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, और फिर जो है उसकी हेल्प से हम डेवलपमेंट बनाते हैं उसी की प्रोजेक्शन से। तो अब हम बना के चेक कर लेते हैं। अब देखें, असल में ना ये पेंटागन जो बना हुआ है ना, पेंटागन ये इस सेंस में कह रहे हैं, जब हम ऊपर से उस प्रिज्म को देखेंगे, प्रिज्म है मतलब कि वो पेंटागन शेप का है, तो ऊपर से हमें पेंटागन दिखेगा और वो पेंटागन नीचे तक हुआ हुआ है, ये इसका मतलब है। नीचे कितना नीचे हुआ हुआ है? 40 मिलीमीटर हुआ हुआ है। इस तरह की कुछ शेप है, अगर आप लोग एनालाइज करें तो ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमें पेंटागन बनाना पड़ेगा। पेंटागन की हर साइड 20 मिलीमीटर है, ये हमें सवाल में कह दिया गया था। तो सबसे पहले हमने 20 मिलीमीटर की एक लाइन बना दी। अब यहाँ से 108 डिग्री पर हमें 20 मिलीमीटर की एक और लाइन बनाई, और इसी पॉइंट पे रख के 108 डिग्री पे 20 मिलीमीटर की एक और लाइन बनाई, ठीक है। 108 क्यों रखा ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 मिलीमीटर की कंपास जो है हमने खोलना है, ठीक है। आर्क लगानी है इस पॉइंट पे रख के, इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे रख के भी वो दोनों कट ऑफ करेंगे एक दूसरे को। इस एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और इस वाले एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास पेंटागन बन गया। 108 हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमारा जो पेंटागन होता है उसकी हर जो एंगल होता है वो 108 होता है, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो जो जो पॉइंट्स है वहाँ से आप इसकी प्रोजेक्शन बना लें, ठीक है। यहाँ से बना ली, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब असल में यहाँ पे एक काम करना है हमने, मगर पहले हम इसकी प्रोजेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से भी हमारे पास एक पॉइंट आ रहा था और ये भी हमारे पास एक पॉइंट था, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 लाइंस हो गई, ठीक है। ये हमने इस तरह से बना ली। अब देखें, आप लोगों ने ना सिंपल इसके नंबर्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। और ये मैंने जो रेड डॉट्स लगाए हैं, जैसे 1 के ऊपर वाला डॉट 1 है, 2 के ऊपर वाला 2 है, इस तरह से करके आप लोगों ने मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने फ्रंट व्यू बनाना है। हमें कह दिया गया है कि जो एक्सिस है वो 40 मिलीमीटर है, मतलब कि जो फ्रंट व्यू है सामने से अगर हम उसको देखेंगे तो वो 40 मिलीमीटर उसकी हाइट होगी। तो ये हमने कितना बनाया है, ये हमने 40 बनाया है, ठीक है। हमने सिंपल प्रोजेक्शन से ही बनाया है। ऊपर आप कितना लेके जा रहे हैं, 40 लेके जा रहे हैं, ठीक है। और आपको जो है इसकी बेस उतनी ही बनानी है जितना आप लोगों ने जो प्रोजेक्शन गिराई है, ठीक है, इतनी ही बनानी है, 1 से लेके जो आखिरी 4 वाला जो डॉट है वहाँ तक। उसके बाद इसको 40 मिलीमीटर मैं नीचे लेकर आई, और उसके बाद आखिर में मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। अब ये हमारे पास एक फ्रंट व्यू जो है ना उसकी मतलब एक वो बन गई कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, हमने 2, 3, 5 जितनी भी लाइंस को हम ऊपर तक लेके जाते हैं उन्हें हमें एक्सटेंड करना होता है फ्रंट व्यू तक, ठीक है। ये एक्सटेंड करने के बाद आप लोगों को एक डिटेल याद होगी जो सवाल के अंदर गिवन थी। वो क्या थी, वो हमें कहा गया था कि इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एक ये जो है एक ऐसे सेक्शन से कट हुआ है जो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो खुद हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ऐसे सेक्शन से कट हुआ है जो परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के, मतलब वो खुद कैसा बनेगा, वो खुद हॉरिजॉन्टल बनेगा, परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के, सही है, खुद हॉरिजॉन्टल बनेगा।
और क्या है, इट इज़ कट बाय अ सेक्शन एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम बनाएंगे उससे कितना इंक्लाइंड है, कितना ऊपर है, 45 डिग्री ऊपर है। एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, और वो जो परपेंडिकुलर जो होगी, वो जो लाइन होगी वो बाइसेक्टिंग द एक्सिस है, मतलब कि बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि 40 ये पूरा एक्सिस है, 40 को बाइसेक्ट क्या करेगा, 20, बीच में बाइसेक्टिंग होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिंपल एक 0 डिग्री पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो कि वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ऐसी एक लाइन बना देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लाइन इस तरह से हमने बना दी। ये देखिए, ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसको कितना इंक्लाइन कर रहा है, जो हिस्सा कट हुआ हुआ है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ से 45 डिग्री पर एक लाइन बना देनी। कहाँ से हमने मेजर करना है, ये जो हमने 0 डिग्री बनाया था और वो जो 0 डिग्री से 90 डिग्री पर लाइन बनी हुई है, इसके बीच में 45 डिग्री पर हमने एक लाइन बनाई और पूरा उसको एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल शुरू से आखिर तक। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लाइन बन गई है। और देखिए, मैंने इसका जो है पर्पल डॉट्स जो मार्क किए हुए हैं, जैसे 1 के ऊपर वाला जो डॉट है वो 1 है, 2 वाला जो पर्पल डॉट है वो 2 है, 5 वाला जो है वो 5 है। अब मैं इससे डेवलपमेंट बनाऊंगी। डेवलपमेंट के लिए मैं फ्रंट व्यू से इसकी प्रोजेक्शंस गिरा रही हूँ। ठीक है, और ये जो पर्पल डॉट्स है ये हमें डेवलपमेंट में बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ से सिंपल मैंने किया, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी ही होगी, 40 मिलीमीटर का एक्सिस है। और असल चीज़ ये है कि हमारे पास इसकी बेस कितनी है। तो ये जो बेस हमने बनाई है, हमारा जो पेंटागन है उसमें 5 साइड्स होती हैं और हर साइड हमें बताई गई है 20 की है। तो जब आप इस पेंटागन को खोल देंगे ना, जब हम उस पेपर को पूरा इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और उस पेपर को खोल दें, तो वो जो है एक साइड 20 की है, 5 साइड्स हैं टोटल, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे सिंपल, 25 से हो जाएगा 100। तो हमने ये जो बेस बनाई है इसकी 100 की बनाई है और इसको हमें डिवाइड करना होगा। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। और जो जो पहला वाली जो लाइन होगी वो 1 होगी और आखिरी वाली लाइन भी 1 होगी, क्योंकि जब हम पेपर खोल देंगे और जब वो पेपर फोल्ड होगा ना, तो उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा ना, तो इसलिए आखिर में भी एक 1 आएगा और शुरू में भी एक 1 आएगा। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हम इसको बना लेते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी और यहाँ से भी ये पूरी टोटल जो है वो 100 की है। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब 20 मिलीमीटर के गैप पे आप लोगों ने एक एक लाइन बनाते जाना है। ठीक है, ये हमने एक लाइन बना ली पहले 20 पर। ठीक है, इस तरह से दूसरे 20 पर, और इस तरह से हम लोग लाइन्स बना लेंगे। तो ये हमने लाइंस बना ली हैं और हमने क्या किया है, सिंपल इनको नाम भी दे दिया है। पहली 1 2 3 4 5 और फिर वापस से 1। अब हमें सिंपल क्या करना होगा यहाँ पे कि हमने जो पॉइंट्स मार्क किए थे पर्पल, उसको एक्सटेंड करना होगा। और कहाँ तक एक्सटेंड करना होगा, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखें, जैसे जो हमारे पास पहला वाला जो पर्पल पॉइंट है वो 1 से निकल कर आया था, तो वो हमें 1 तक करना होगा। जो दूसरा वाला पर्पल पॉइंट है वो 2 से निकल के आया था, तो वो हमें 2 तक करना होगा। ठीक है, जो तीसरा वाला पर्पल पॉइंट है वो 5 से निकल कर आया था, तो वो हमें 5 तक करना होगा। चौथा वाला 3 से निकल कर आया था, 3 तक करेंगे। और पाँचवा वाला हमारे पास 4 से निकल कर आया था, तो हमें उसको 4 तक करना होगा। ये चीज़ हमें जहन में रखनी होगी। ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने 1 वाले को 1 तक कर दिया, 2 वाले को 2 तक कर दिया। तीसरा वाला जो है वो 5 से निकल कर आया है, तो इसको हम कहाँ तक करेंगे, इसको हम करेंगे 5 तक। 5 तक कर दिया इसको हमने। और उसके बाद जो चौथा वाला पर्पल पॉइंट है वो 3 से आया था। अच्छा, एक और चीज़, ये 1 वाले को हमने लास्ट 1 तक करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये 1 पर, वो आखिरी वाले 1 पर भी जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड वाला पॉइंट है ये 3 तक, और ये जो सबसे ऊपर वाला है वो 4 तक। ठीक है, अब देखिए, ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब हमें सिंपल क्या करना होगा कि जो ना हमें ये पॉइंट्स मार्क कर देने, जहाँ जहाँ ये जो है जाके जो है टच हुआ है, वो पॉइंट्स आप लोगों ने सिंपल मार्क कर देने और फिर आखिर में उसको जॉइन कर लेना है। ये हमारे पास जो हमारा पूरा शेप होगा वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट जॉइन कर लेती हूँ और ये हमारे पास जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की प्रॉब्लम थी ये कंप्लीट हो जाएगी।